बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ ना छोटे छोटे पेड़े बना के बग़ैर किसी बेलन के हमारे लिए पराठे बनाती थी और हम सारे चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ जाते थे, क्योंकि सब बहन भाइयों ने इकट्ठे स्कूल जाना होता था तो सबको बारी बारी पराठा मिलता था और चाय पराठा हमारी मरगूब ख़ज़ा होती थी। गो कि हम बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन ये समझ लें कि हाँ 90s की बात है, 90s की अर्ली। तो उस वक्त जो है यही सब कुछ चल रहा था 90s में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सारे बहन भाई इकट्ठे तैयार होते, इकट्ठे खाते और चाय पराठा खा के हम लोग ऐसे समझते कि हमने बहुत ही भरपूर और मज़ेदार किस्म का नाश्ता किया है। और जब कभी अम्मी हमारे लिए मूली वाले या फिर आलू वाले पराठे बनाती थी ना, उस दिन तो हमारी बड़ी मौज होती थी। उस दिन स्पेशल डे होता था कि साथ में अम्मी ने थोड़ी सी चटनी बनानी और हमने मूली वाले पराठे खाने। अब जनाब आलम यह है कि दिल कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं मूली वाले पराठे बनाऊं और खाऊं। खाने का दिल ज़्यादा था, बनाने का बेसिकली इतना था नहीं। लेकिन शादी के बाद वो मज़े कहाँ। आप बीमार हैं, जो भी है आपको ख़ुद करना है और ख़ुद खाना है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जब आप ख़ुद अपनी मेहनत करके बहुत सारा खाना बना लेते हैं तो आपको ख़ुद उस खाने में टेस्ट नहीं आता, जबकि दूसरे खाने वाले आपके खाने की तारीफ़ कर रहे होते हैं। शायद बना के तो मुंह का जायका ही ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल जनाब बड़ा दिल था कि मैंने मूली वाले पराठे बनाने हैं। बच्चे भी खाते हैं माशाल्लाह, शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन कभी फरमाइश नहीं करते जैसा कि हम अपनी अम्माओं से करते थे। फरमाइश करके बनवाते थे, आलू वाले पराठे बना दें या मूली वाले पराठे बना दें। तो आज सुबह मैंने उठते ही सबसे पहले जो है मूलियों का मिक्सचर बनाया, उसको ग्रेट किया। हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी बस सोचा था, रात को लेके भी आ गई थी सब्ज़ी, लेकिन फिर बस सुबह उठ के सबसे पहला काम यही किया। थोड़े से करारे बनाने की कोशिश की, क्योंकि आटे में मैं नमक नहीं डालती, आटा पहले से गूंदा हुआ था मेरे पास। तो बेसिकली मैं जो बनाने थे, वो जो कुछ भी मसाले डालने थे मैंने इस मिक्सचर में ही डालने थे। अच्छा, ऐसे नहीं कहा गया कि मावां ठंडियां शामां, क्योंकि आप बूढ़े हो जाएं, आपके माँ बाप आपको तब भी उतने ही अजीज़ होते हैं और उतने ही याद आते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए ना आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो बड़ा दिल करता है कि कभी मोहलत मिले तो उन बीते लम्हों में एक दफ़ा दोबारा हो के आएँ, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बिता के आएँ। लेकिन टाइम की, वक्त की ये बात बड़ी अच्छी है कि जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गुज़र जाता है तो पलट के कभी नहीं आता। बस जनाब, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज़। हम भी अपने बच्चों के लिए ऐसी ही यादें समेट सकें उनके जहनों में, वो हमें याद रखें जैसे हम अपने माँ बाप की अच्छी यादों को याद रखते हैं। हमें अपने बच्चों की सही परवरिश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। तो बस जी, यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो बन चुका है। आटा जो था थोड़ा सा नरम था, तो बस थोड़ी मुश्किल हुई बनाने में, लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। और साथ में मैंने थोड़ा सा बनाया था जी रायता। रायते के साथ जो है गरम गरम पराठे मैंने दे दिए थे बच्चों को और इरफान को, और उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। बाद में जनाब मैंने उनको ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे तबीयत इतनी अजीब सी थी कि एक दफ़ा तो मैं जाके ना बैठ गई थी। नाश्ते के बाद ना दिन कहाँ गुजरा पता ही नहीं चला। ठीक है, तो सफाइयाँ वगैरह करवाई और कुछ देर नैप भी लिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये जनाब मैंने सब्ज़ियाँ काटी हैं, मैकरोनी बनानी है मैंने आज, तो बच्चों के लिए थोड़ी सी सब्ज़ियाँ काटी हैं। यहाँ पे जी हरा प्याज है हमारे पास, तो ये बनाना। और खाने में आज हम बना रहे हैं जी पालक गोश्त। ये पालक ना मैंने कल ही बॉईल करके इसको अच्छी तरह पका के रख लिया था। अब हम इसका मसाला बनाएंगे और इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास जी टमाटर और हरी मिर्च है, तो बस हमारे प्याज जो हैं वो कड़कड़ाने लग गए हैं। इसके बाद जी हम शुरू कर लेंगे। इधर जनाब मैंने मैकरोनी का गोश्त रखा हुआ है जिसको मैंने कट करना है। दूसरी जानिब जी मैकरोनी बॉईल करके रखी हुई है, और ये जो है मैंने वो वाला गोश्त है जो पालक में डालना। तो माशाल्लाह जनाब हर चीज़ रेडी है और पकाते हैं और खाते हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि मैं पालक किस तरह बनाती हूँ, फिर आप भी शेयर कीजिएगा कि पालक आप किस तरह बनाते हैं। पालक मैंने पहले कट करके छोटे छोटे, वैसे तो वो कहते हैं ना उसकी डंडियाँ नहीं डालते, तो डंडियाँ नहीं कट की थी, डंडियों के अलावा कट करके इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। मतलब बॉईल, इसको पानी नहीं डाला मैंने, इसी के पानी में इसको पका के इसका पानी खुश्क किया। इवन माशाल्लाह ये 3 किलो की थी और ये देखें ये इतनी सी रह गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ जनाब प्याज जो हैं ऑलमोस्ट ब्राउन होने वाले हैं। इसके अंदर डालते हैं जी
टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ताकि जो है ये ज़्यादा जो है ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, फिर वो सालन जो है ज़रा गहरे कलर का बनता है। तो माशाल्लाह जी ये सालन की जो खुशबू और ये जो कड़कड़ाना है, इसकी आवाज़ इतनी मज़ेदार लगती है। मैंने ना तकरीबन शादी चल रही थी तो मैंने ना तकरीबन 1 हफ़्ता ना कोई कुकिंग नहीं की। तो मैं ऐसे लग रहा था मैं कुकिंग करने को ना मिस कर रही हूँ कि मैं कुकिंग करूँ, कुछ पकाऊँ। तो सुबह इसलिए मैंने बड़े मज़े के जो है पराठे बनाए थे उसके मूलियों के। और अब मेरा दिल था कि कल ही मैंने पालक रख ली है, पालक गोश्त खाएंगे। आपको पता है कि शादी के दिनों में हमने सब्ज़ी दालें ये चीज़ें कुछ भी नहीं खाई। तो अब ना स्पेशल से दिल कर रहा था कि ये चीज़ बनाएं और खाएं। तो माशाल्लाह जी बनाते हैं और खाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब रिमशा रीशा अपनी मम्मा के साथ आ गई थी शाम में, तो मैंने वहीं पे अपनी कुकिंग को थोड़ा ब्रेक दिया और हम निकल आए हैं बाहर कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि उनको भी आगे आने वाले महीने में शादी है। तो उन्होंने अपनी शादी के लिए कुछ तैयारियां करनी थी, तो मैं उनके साथ आ गई हूँ जी बाहर। ये पठान वाली दुकान पे यहाँ से कपड़ा ख़रीदेंगे और फिर चलेंगे। आप खाना पका रहे थे और खाना शाना सब कुछ वहीं पे आग बंद करके मैं आ गई हूँ जी भाभी और बच्चियों के साथ बाहर। और ये हसीब भी मेरे साथ है जो कि छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पे खड़े इरफान साहब का वेट कर रहे हैं और वो सामने जी भाभी जो है स्टॉलर देख रही हैं। और ये बारिश कोई नहीं हुई, ये इन्होंने पानी का छिड़काव किया हुआ है। तुम बोल लो, मैं नहीं बोलती। और चढ़ाओ ब्लॉग में मत डाल। नहीं मैं ये जनाब हम आए हैं एक ज्वेलरी वाली शॉप पे, क्योंकि बच्चियों ने कपड़ा तो ले लिया था लेकिन ज्वेलरी भी लेने वाली थी। और एक से निकल के दूसरी दुकान में हम जा रहे हैं। माशाल्लाह कलेक्शन इतनी खूबसूरत है कि मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं कुछ ले लूं, लेकिन मेरी आदत नहीं है बगैर किसी वजह की शॉपिंग करने की। तो बस इस आदत से मजबूर होकर मैंने कुछ नहीं लिया, वरना पसंद तो मुझे बहुत कुछ आ रहा था माशाल्लाह। और बच्चियों को भी इयर रिंग स्टड्स वगैरह पसंद आए, उन्होंने लिए भी। और माशाल्लाह कलेक्शन ही इतनी अच्छी थी। और कुछ चीज़ों का ऐसा था कि हमने आगे ऑर्डर कर दिया क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे हैवी वाले लाइट वाले सब सेट्स मौजूद थे। और माशाल्लाह भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं और ज्वेलरी हमारी इनकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मुझे ना ज़्यादातर बैंगल्स का शौक़ है या रिंग्स का शौक़ है, और यही मैं ज़्यादा लेती होती थी शादी से पहले भी जब पहनती थी। और जब मुझे अच्छा लगता था शॉपिंग करती थी तो इन चीज़ों की ज़्यादा करती थी। आपको ज्वेलरी में कौन सी चीज़ें पसंद हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएंगे। पड़ती थी ये जनाब लड़कियों को लेके ना मैं आ चुकी हूँ सलीम के टेस्टी गोलगप्पों पे। और इरफान साहब भी आ गए हैं और हमने बनवाई है 1 प्लेट। पहले हम सिर्फ ये गोलगप्पे ट्राई करेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इनको ट्राई करानी है। दे आर वेरी एक्साइटेड। ये जनाब गोलगप्पे आ चुके हैं और बच्चे इस पे टूट चुके हैं। क्या बात, खाई देखिए क्या गुस्सा ही हो गया। ये जनाब हमने मंगाए हैं जी चीज़ मोमो, गरम बहुत होते हैं, आराम से खाना। ये चीज़ मोमोज है और ये थे हमारे पास कॉर्न्स, ये साथ में सॉस दी हुई है। भाई हम तो खूब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हसीब हम दोबारा खा लेंगे, चल उसको खा लेंगे, हम तीनों शेयर करेंगे। मॉडरेट हो रही। ये जनाब सूप आ चुका है। आज तो चल रही है जी पूरे फुल टाइम पार्टी पार्टी पार्टी। ओके, इसको बड़ी पसंद आई है। बस ये हसीब की जी फेवरेट मेयोनीज, वो बंदा इतनी सारी डाल गया। खाओ खाओ, मैं भी खाती हूँ क्योंकि मूवी बनाने के चक्कर में ना शायद ख़त्म ना हो जाए। वापस आके मैंने अपना सालन जो है ओए बहुत ही मज़ेदार बना है। बस आपने साइडों को इग्नोर कर देना है। आप धुएं चेक करें और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका रंग खुशबू तो आपको आ नहीं रही होगी, बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह जनाब। इधर जो है मेरी हाफ़ कुक मैक्रोनी है, इसमें अभी हमने दूध डाला हुआ है और इसमें क्रीम केचप और मेयोनीज़ डलेगा। तो बस आप समझ लें कि हाफ़ कुकड है, बाकी चीज़ें आने वाली हैं, वो आती हैं तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल के ना इसको रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह जी हमारे मेहमान आ चुके हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं।
गपशप लगा रहे हैं। मेरी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत और यमी लग रही है। और यकीन करें अगर आप खा सके तो मैं आपको बताऊं कि मेरी ये बनाई हुई मैक्रोनी कितनी मज़े की बनी है और सबको बड़ी पसंद आती है। तो माशाल्लाह जनाब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। सालन को एक दफ़ा दोबारा गर्म कर रही हूँ, बर्तन मैंने रख दिए हैं। हसीब रोटियाँ लेने गया है, बस आता है तो फिर डिश आउट करते हैं और लगाते हैं इंशाल्लाह और खाते हैं मज़े के साथ। उसके बाद जी छोटा सा एक और भी काम है, वो भी आपके साथ। डिश आउट हो चुका है सब कुछ और ये बच्ची खड़ी हुई है डालने के लिए। आप डालें, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। ये बच्चियाँ माशाल्लाह चेक करें, इंजॉय कर रही हैं। कैसी हो? हाय। ये एक बच्चा छोड़। क्या लोगे? ये जनाब माशाल्लाह जी केक आ गया है। केक जो है वो आइसक्रीम केक है, तो इसको फटाफट कटवाते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। आ जाओ भाई अबीरा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ज़मीन पे बैठ के बच्चे बैठ गए हैं, रेडी हो गए हैं। नहीं वो कप में है, वो कप की अच्छी है। जो मेरी वाली की सी वाह शक्ति वाह, इसको जाने दूं मैं। देखो कैसे पकड़ लिया आपको। ये जनाब हमने कैंडल भी अरेंज कर ली है। नहीं नहीं, बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन बंद होगी ना तो वो बंद होगी। ये 2% कितनी जल्दी बैटरी हाँ एवं ड्रॉप होंगी, पता नहीं की मसला है। वाह शक्ति अच्छा ये आप ठीक कर रही थी, उसने भी ठीक कर लिया। अभी राज उस पे लगा। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इन बच्चों का वेट हो रहा था। ये प्लेयर ऊपर खेल रहे थे सर्दी में। हाथ लगा लो। चलो भाई चलो। इसका जनाब शो स्टॉपर है हमारी चाय। चाय पीते हैं और ये मेरी मलाई को आपने इग्नोर कर देना है। चाय बहुत ही मज़ेदार बनी है, चाय पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। खान साहब ना बाहर निकल के आए हैं क्योंकि हमदान को ना काफ़ी देर से ना हमदान ना ऐसे बाहर हमारे साथ बैठा भी हुआ था, केक भी कट हो रहा था, तो उसमें ना केस लेके लेटा हुआ है, कंबल लेके लेटा हुआ है। तो हम उसको छेड़ भी रहे थे कि भाई तुम्हें ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो अभी चेक किया तो उसको बुखार बहुत तेज़ है और गले में दर्द की शिकायत कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे दम सा घुट रहा है, जैसे सांस कम आ रहा है उसकी वजह से। तो मैं और इरफान बाहर आए हैं उसके लिए दवाई लेने, दवाई ली है उसके लिए। और वैसे तो पता किया तो सारे यही कह रहे हैं कि पहले नेबुलाइज़ कराएं, तो देखते हैं घर जाके मैं नेबुलाइज़ कराती हूँ तो फिर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। ये जनाब घर आ गए हैं और ये नेबुलाइज़र है जो कि निकाला है हमदान के लिए। और इरफान साहब जो है ना उसको रेडी कर रहे हैं। इधर हमदान जो है बीमारी की हालत में भी ज़रा थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो पढ़ने लग गया क्योंकि इसकी डेट शीट आ चुकी है। इसके पेपर हैं 6 दिसंबर से पहला पेपर है और आज 1 दिसंबर थे। तो जनाब अल्लाह मियाँ सबको कामयाब करें, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, अल्लाह मियाँ कामयाब कर देना। और ये देखें ये बैट बॉल नहीं सॉरी सिर्फ बैट लेके खड़ा है और इतने स्टाइल में खड़ा है जैसे कोई 50 करके ना टांग पे टांग चढ़ा के खड़ा होता है ना, वैसे खड़ा। चलें जनाब ये हमदान को करते हैं नेबुलाइज। वो इसको वो पहना देते ये वाला, ये आ रही है अंदर की तरफ खींच के लेके जाओ। तो जनाब रात हो चुकी है काफ़ी, बच्चों को दवाई दे के लिटा दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिन का अख्ताम हुआ, खैर से हुआ।
मेरे भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने भी नेबुलाइज भी किया है, दवाई भी खाई है। इंशाल्लाह होपफुली कि कल जब हम उठेंगे तो सब ठीक होंगे इंशाल्लाह उल अज़ीम। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।